सबसे पहले जब देख रहे हैं कि बॉन्ड वैल्यूएशन है, वो बॉन्ड वैल्यूएशन में क्या करते हैं, हम बॉन्ड की कैलकुलेशन करते हैं कि फेस वैल्यू लिख दी 1000 रुपीज़ सपोज। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लिख दिया कि उसके ऊपर 10% या 8% इंटरेस्ट है। मार्केट रिक्वायर्ड रेट भी लिख दिया कि 12% है, और उसका टाइम कितने टाइम के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर चीज़ लिखी है। तो फिर हम लोगों ने कैलकुलेशन किस चीज़ की करनी है कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू वो कितनी आ रही है। तो बॉन्ड्स देखते हैं कि वो कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहले बॉन्ड्स देखें, तो सबसे पहले देखिए बॉन्ड्स क्या है, कॉलेबल हैं। दो तरह के बॉन्ड होते हैं, कॉलेबल और नॉन कॉलेबल। नॉन कॉलेबल है मतलब कि कंपनी ने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, जब तक कंपनी रहेगी तब तक वो उसकी इंटरेस्ट वो पेमेंट करती रहेगी। तो इसको बोलते हैं, इन बॉन्ड्स को बोलते हैं परपेचुअल बॉन्ड्स। और कुछ है जो कॉलेबल हैं। कॉलेबल में दो तरह के आते हैं कि इनके ऊपर परपेचुअल बॉन्ड के ऊपर फिक्स इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपको कभी वापस नहीं मिलेगी। और जो कॉलेबल है उनका मतलब है कि उनमें भी दो तरह की कैटेगरीज हैं, क्योंकि ज़ीरो रेटेड है मतलब इंटरेस्ट कोई नहीं मिलेगा, लेकिन 10 साल के लिए कंपनी इशू कर रही है, 10 साल बाद आपको वो उतनी वैल्यू वापस मिल जाएगी। और जो नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो का मतलब कि आपको फिक्स इंटरेस्ट एक अमाउंट लिखी होगी ऊपर रेट, वो आपको उसका मिलेगा। तो वैल्यूएशन करने के तरीके क्या हैं इन तीनों बॉन्ड्स के, हम तीन मेथड के थ्रू हम लोग इनकी कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, दूसरा एन्युटी मेथड है, एन्युटी फार्मूला मेथड है, और तीसरा एन्युटी टेबल मेथड है, जो कि एफएम की लास्ट बुक पे लास्ट पे पेज है उस पर दिया होगा, वो आपको मैं दिखाऊंगी। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करें हम। एक एग्जांपल है इसकी कि बॉन्ड पी हैज़ एन $1000 फेस वैल्यू है एंड प्रोवाइड 8% कूपन रेट है। उसके ऊपर जो रेट लिखा गया वो 8% है। द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। जो मार्केट रेट है वो 10% है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द परपेचुअल बॉन्ड्स, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो आज फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, वो क्या है उसकी देखने की प्रेजेंट वैल्यू क्या है कि किस वैल्यू के ऊपर हम लोग उसको परचेज करें। तो वो देखें इंटरेस्ट रेट 8% है, उसकी फेस वैल्यू लिखी हुई है 1000 रुपीज़, और इंटरेस्ट रेट निकालना है। तो इंटरेस्ट रेट निकालने का फॉर्मूला है कि जो उसकी फेस वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर दो इंटरेस्ट रेट को, तो वो आ जाती है 80 रुपीज़। ये उसका इसका इंटरेस्ट है। और के डी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना 10%। 10% जब ली जाए तो 0.10 आएगा। नाउ लेट्स पुट दी वैल्यू इन दी फार्मूला उसका क्या है, वी मीन है वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट पेमेंट मिलनी है वो ऊपर लिखें, और के डी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नीचे। और जब इसकी कैलकुलेशन की तो वो $800 आ रही है। इसका मतलब है एक चीज़ आपको मिल रही है, 1000 रुपीज़ लिखा है, लेकिन बस अब जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसने क्या डिसीजन लेना है कि एक चीज़ की वर्थ लिखी हुई है 1000 रुपीज़, जब लेकिन उसने फार्मूला लगा के वो चेक किए तो उसकी वर्थ निकली है $100 तो वो क्या डिसीजन उसने लेना है कि अगर वही चीज़ मुझे 100 रुपीज़ में 800 में मिल रही है तब मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा, अदरवाइज़ वो इन्वेस्टमेंट उसके लिए नुकसान दे। क्यों? क्योंकि उसने आज इन्वेस्ट करना है 1000 रुपीज़, और वो मिलना कब मिलना ही नहीं है, बल्कि उसके ऊपर सिर्फ फिक्स इंटरेस्ट मिलना है। तो वो उसका जो वैल्यू निकली है वो 800 रुपीज़ है। और अभी दूसरी तरह इन चीज़ों से कर लेते हैं। ये तो परपेचुअल बॉन्ड है, सिंपल इसकी कैलकुलेशन है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजर ने क्या डिसीजन लेना है कि 1000 रुपीज़ उसके ऊपर वर्थ लिखी है, लेकिन अब वो कितना है कि हमने जो एक्चुअल कैलकुलेशन करने के बाद देखा कि मार्केट में उसका रिक्वायर्ड रेट तो 10% था, लेकिन जो कंपनी वो पे कर रही है वो 8% है, मतलब कंपनी कम पे कर रही है और मार्केट रिक्वायर्ड रेट ज़्यादा है। तो हम लोगों ने फिर उसको एक्चुअल वैल्यू में परचेज़ नहीं करना, हम लोगों ने डिसीजन करना है कि कितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू बनती है उसकी रिक्वायर्ड रेट और उन दोनों के डिफरेंस की वजह से, तो वो बनती कम। तो हम लोगों ने डिसीजन लेना है कि फाइनेंस मैनेजर ने कि ये इसकी वैल्यू अगर इतनी है तो फिर परचेज़ करेगा, अदरवाइज़ उसको लॉस भी जाएगा वो। अभी दूसरे जो कॉलेबल है और नॉन कॉलेबल है उसकी भी वर्किंग देख लेते हैं कि कॉलेबल का ज़ीरो रेटेड और अन ज़ीरो रेटेड है उसका